सलमा एक इंतहाई मेहनती और फर्शनाज लड़की थी। उसने एक निहायत गरीब खानदान में आंख खोली थी, मगर ये वालिदैन के रिज़्क़ हलाल और इनकी अच्छी तरबियत का नतीजा था कि इसने शुरू से ही पाकीज़ा सोच को परवान चढ़ाया और मेहनत और जद्दोजहद मुसलसल पर यकीन रखा। सलमा के वालिद एक मकामी फर्म में मामूली मुलाजम थे और वालदा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून थी, जिनकी सोच अपने घर से शुरू होती थी और वहीं पर ख़त्म। बाहर की दुनिया के बारे में वो मुकम्मल तौर पर नाशना थी। मिसेस जब्बार एक सीधी सादी खातून थी, जिन्हें अपने 3 बच्चों को तालीम दिलवाने का शौक़ जुनून की हद तक था। यही वजह थी कि नामसाद हालात के बावजूद भी जब्बार साहब ने अपने बच्चों को हस्बे तौफीक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया। सलमा इनकी सबसे बड़ी बेटी थी। इसके बाद आमिर और शाहद, तीनों बहन भाइयों में 2-2 साल का फ़र्क था। सलमा ने मैट्रिक के बाद FA और BA भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। आगे वो MA एजुकेशन की तैयारी कर रही थी कि शाहद से शादी हो गई। शाहद बुनियादी तौर पर एक शरीफ और मजहब इंसान था। इसने सलमा के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वक्ती तौर पर इसे भी यही महसूस हुआ कि इसकी तकलीफ़ों के दिन कट गए हैं। मगर जल्द ही इसे अपने खुश फहमी का एहसास हो गया जब इसके ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसकी सास और एक ननद ने सही मानों में इसका नाकता बंद कर दिया। सलमा न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि इसकी अम्मी ने इसे घर गृहस्थी के रमूज भी बखूबी सिखाए थे। खानादारी, सिलाई कढ़ाई, सलीका, कर्ज हर शोबे में वो ताक थी। मगर इसके ये असलूब सास, ननद और हत्ता के देवरों को भी कतन नज़र न आते थे, बल्कि वो वक्तन फ़वक्तन इसे बदसलीका, जाहल, गवार और गरीब जैसे अलक़ाबात से नवाजा जाता था। इसे इस बात पर हैरत होती थी कि इसने अपने वालिदैन और सासा को यही कहते हुए सुना था कि तालीम ही असल दौलत है। रुपया पैसा तो होनी जानी चीज़ है, तो फिर इसे गुर्बत का ताना क्यों दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसे इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि इस माशरे में ज़िंदा रहने के लिए दौलत की अहमियत भी अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन यह इसके वालिदैन की पाकीज़ा तरबियत और इसके हलाल का नतीजा था कि दौलत के हसूल के लिए इसने कभी भी गलत रास्ते के बारे में सोचा तक नहीं। कुदरत ने भी इसे अपनी हालत को बेहतर बनाने में मदद दी। सच कहते हैं कि नीयत नेक हो और इंसान का अज़म सच्चा हो तो अल्लाह ताला गैब से ऐसी अमदाद मुहैया करते हैं जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। एक दिन सलमा की एक पुरानी सहेली इसे मिलने आई। इसकी हालत देखकर और ख़ास तौर पर इसके ससुराल वालों का रवैया देखकर इसे बहुत अफसोस हुआ। सलमा भी इससे सच को छुपा न पाई और इसने रोते हुए अपनी तमाम दास्तान गम इसे सुना डाली। रज़िया इसकी हमदर्द सहेली थी। इसने मशवरा दिया कि वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फासलाती तालीम की सहूलत से फ़ायदा उठाए और अपना MA मुकम्मल करे। इस तरह वो घरेलू काम भी कर सकेगी और अपनी तालीम भी बढ़ा लेगी। चुनांचा इसने कुछ बचत करके और अपने शोहर की रजामंदी से वहाँ अप्लाई कर दिया। सास को वो पता चला तो इसने आसमान सर पर उठा लिया कि अब घर का काम कौन करेगा, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो शाहद ने उन्हें समझाया कि इस निज़ाम में सलमा का यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी नहीं, इसलिए वो घर के कामों को भी सर अंजाम देती रहेगी। सलमा सिलाई कढ़ाई में तो माहिर थी। अल्लाह ने इसकी एक और तरीके से भी मदद फरमाई। वो कुछ इस तरह कि इसके घर के करीब ही एक बुटीक शुरू हुआ और इसकी मालकन को कपड़ों को की सिलाई करने वाली कुछ माहिर ख़वातीन की ज़रूरत थी। सलमा को पता चला तो इसने खातून से बात करके काम का आर्डर ले लिया। घर की सिलाई मशीन पर इसने मोटर लगवाई और साथ ही इसकी अच्छी तालीम और रिकॉर्ड की वजह से करीबी पोश इलाके के कुछ बच्चों ने इससे ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। इसने उन्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि वो इसके गरीदा हो गए। जब इसके सास और देवरों ने देखा कि वो घरेलू काम करने के साथ पैसे भी कमा रही है तो उन्होंने सख्ती भी कुछ कम कर दी। वो लालची लोग थे। शाहद के अलावा दोनों देवर
पढ़ाई में बिल्कुल पैदल थे। सलमा ने इनको पढ़ाने की बहुत कोशिश की मगर वो बिगड़ चुके थे। इसी तरह इसकी ननद भी मैट्रिक करके घर में फारिग थी और इसे सारा दिन तैयार होकर टीवी देखने के अलावा और भाभी की शिकायतें लगाने के अलावा कोई काम न होता था। सलमा की माँ जब ये सारी सूरत हाल देखती तो इसे बहुत रंज होता, मगर फिर शाहद की शराफत और इसके दूसरे सलूक को देखते हुए इसे किसी हद तक सब्र आ जाता और वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों की दुआएं करती हुई चली जाती। शादी को 2 साल गुजर गए। सलमा को गोद अभी तक खाली थी और इसकी सास के चलाए हुए नक्षत्रों में इसके बांझ होने के तानों का इजाफा भी हो चुका था। इसी दौरान इसका एमए बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था और इसने स्पेशलाइजेशन के लिए आगे अप्लाई कर दिया। शाहद की भी प्रमोशन हो गई। सिलाई और ट्यूशन का काम भी बहुत बढ़ गया था, मगर सलमा को जैसे अल्लाह ने आखिरी हौसला दिया था, वो चुपचाप अपने ससुराल वालों के मज़ालिम बर्दाश्त करती और अपनी सारी कमाई इनके हवाले कर देती। शायद ये सब कुछ देखता मगर माँ बहन और भाइयों के आगे बोलने की हिम्मत इसमें ना थी। घर का बोझ कम करने के लिए इसने भी शाम को एक फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल और सीनियर उस्ताद की हाली नशिस्तों का इश्तिहार अखबार में छपा। तजर्बा न होने की वजह से सलमा प्रिंसिपल की सीट के लिए तो अप्लाई ना कर सकी, मगर इसने सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए फार्म जमा करवा दिया। साथ ही इसका एमफिल भी मुकम्मल हो रहा था। इसे मुंतखब होने की नवीद मिल गई, मगर इसे जो सीट मिली वो सिंध पुनो आकल में थी। इसने अपने शोहर से बात की और शाहद ने कुछ तकवदो के बाद अपने घर वालों को आमादा कर लिया। इन लोगों को महज पैसे से गर्ज थी, इसलिए कुछ पास व पेश के बाद वो मान गए थे। शाहद ने अपने घर वालों के इल्म में लाए बगैर इसी इलाका में ट्रांसफ़र की कोशिश की और अपने अफसरान बाला की मिन्नत समाजत करने के बाद अपनी ट्रांसफ़र कराने में कामयाब हो गया। खुदा ने जैसे इन दोनों को सब्र और अच्छी नीयत का समर दिया। जैसे ही वो दोनों बनो आकिल शिफ्ट हुए, सलमा की गोद भी भरी हो गई। 5 साल तजर्बा मुकम्मल होने पर इसने प्रिंसिपल के लिए दरख्वास्त दी और तहरीरी इम्तिहान में भी पास किया। अच्छे तालीमी कैरियर और शानदार रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए इंटरव्यू पैनल के अरकान ने कामयाब उम्मीदवारों में इसे पहले नंबर पर मुंतखब किया। इस दौरान अल्लाह ने इसे एक बेटे और बेटी से भी नवाज दिया था। शाहद ने अपनी बहन का रिश्ता दफ्तर के एक उम्र रसीद क्लर्क से कर दिया और अपने भाइयों को कर्जा लेकर बाहर भिजवा दिया। बाहर के धक्के खाने से इनकी बुरी आदतें भी कम हुई। वहाँ इनको मजदूरी करना पड़ी। अपने माँ और बाप को शाहद ने साथ रख लिया। बेटी की शादी और दो निकम्मे बेटों को बाहर भिजवाने की वजह से अब इसके तर्ज अमल में भी तब्दीली आ चुकी थी। सलमा और शाहद ने नेक नीति से अपने फ़राइज़ निभाए, अपनी बहन भाइयों की मदद की और जहद मसलसल से अपने हालात को संवारने की सही की, जिसका नतीजा उन्हें माशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम की शक्ल में हासिल हुआ। हमें भी चाहिए कि अगर ज़िंदगी में कोई रास्ता दुश्वार गुजार हो तो मायूसी के अंधेरों में भटकने के बजाय अपने रब से लो लगाएं और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत और अच्छी नीयत और खुलूस का सिला कभी भी रायगा नहीं जाने। अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।